भी भगवान का नाम लेते हैं ये सोच कर लें कि भगवान मिल जाए तो कृपा ना हो जाए, ये सोच कर लें कि भगवान मिल जाए। कई बार भगवान का नाम लेने वाले भी सिर्फ इसलिए ले रहे तो पता ही नहीं है, चल रहा है, नाम चल रहा है, अच्छी बात है, नाम चल रहा है, लेकिन उस नाम की महत्ता, उस नाम का योग भी तो जीवन में जानो। एक बार बोला राधा, तो जैसे ही हमने राधा बोला तो हमारे नेत्रों के सामने श्री जी का चित्रपट आ जाना चाहिए, चित्र आ जाना चाहिए, मूर्त आ जाना चाहिए। कृष्ण, तो कृष्ण बोलते थे, सामने कृष्ण दिखने लगे। नाम क्या दर्शन बता रहा हूं मैं। तो जितने बार हम भगवान का नाम ले रहे हैं, अगर हम एकांत में बैठे तो आप देखना चित्र चलता रहे, आनंद, मन के सिंहासन के झूले पर बैठ के वो झूलते रहे, तो घटना कुछ अलग हो जाएगी। आपका उस नाम से संबंध हो जाए, वो भगवान नाम आपके अंदर ऐसा उतरे कि आप और वो अलग ही ना हो पाओ, एक हो जाए, तब आप तय मान के चलना, गोविंद कृपा करें। विदुर इतना डूबे, इतना डूबे, इतना डूबे कि उनको सुध नहीं है। मैत्री जी प्रेम से कथा का आनंद दे रहे हैं। हम और आप अपने पूरे जीवन में, संत कहते हैं कि जितना पूरी, जैसे तुमने 100 साल का जीवन जिया और जितने बार तुमने भगवान नाम लिया, जितने दिन तीर्थ किया आदि इत्यादि के, सिर्फ उतने दिन ही तुम्हारे सार्थक माने जाएंगे। बाकी सारा पशु जीवन लिखा जाता है चित्रगुप्त जी के रजिस्टर में। जितने समय हमने भगवान नाम लिया, जितने समय अच्छे कर्म किए, वही मनुष्य जीवन की बस उतनी काउंटिंग है, उतनी गिनती है। भजन के लिए कम समय है और हम न जाने किन चीजों में दिमाग लगाए पड़े। हर वक्त एक चीज का विचार करो कि हमसे कुछ अच्छा हो जाए, भगवान कुछ अच्छा करवाना, भगवान कुछ अच्छा करवाना, तब आनंद है। यही समझना और यही जानना मनुष्य का धर्म है। दर्शन आता है कि भगवान की इस सुंदर गाथा को जब मनु और शत्रुपा ने श्री ब्रह्मा जी की आज्ञा चाही कि ठीक है, हम अगर आप कहते हैं तो हम संतानोत्पत्ति करेंगे, लेकिन रहने के लिए हम पर जगह नहीं है, क्या करें? तो फिर ब्रह्मा जी ने अपने मन में विचार किया, बहुत समय तक ध्यान किया, और भगवान नारायण वराह के रूप में उनकी नासिका से प्रकट होकर कृपा करते हैं। कहने का मतलब, मनुष्य के अंदर उसके मन को प्रगाढ़ित करने का, उसको प्रगाढ़ करने का अगर मौका, अगर हम अपने मन को मजबूत कर ले तो बिना हिले, बिना हाथ पैर हिलाए भी हम प्रकृति से काम करा सकते हैं। मन इतना प्रबल है, मन में इतनी ताकत है। ब्रह्मा जी ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, ब्रह्मा जी ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो तप है, तप में इतनी ताकत है कि तुम जहां बैठ जाओगे वहां से कल्याण हो जाएगा। इसलिए इस बात को ध्यान रखना कि जहां हो वहां उसके सुमिरण में रहो, उसके स्मरण में रहो। वो देखो, हम उसे याद कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो हमें याद करे। कुछ ऐसे कार्य भी हो, हम बहुत सारे लोगों को याद करते हैं, दुनिया में भी हमारे कई दोस्त रिश्तेदार हैं, याद करते हैं, किन्हीं किन्हीं कारणों के लिए याद करते होंगे, लेकिन वो हमें याद किन कारणों से करें, ये भी तो होना चाहिए, तब तो आनंद है। मैं जब गौ माता को रोटी देता हूं तो मैं ये विचार करता हूं कि ये मैं किसके नाम की रोटी दे रहा हूं, क्योंकि कोई तो है जिसके नाम की रोटी उसको जा रही है, और ये रोटियां जो बट रही हैं गौ माता को, ये निश्चित
मुझे सौभाग्य जरूर मिला है, मगर रोटियां तो उनकी हैं जिन्होंने आजीवन रोटी सेवा ले रखी है। हाँ ठीक है, मैं निमित्त हूं, निमित्त कोई भी हो सकता है। आज अनेकानेक लोगों ने गौदान किया है, उस गौदान करने के एवज में मुझे उनकी सेवा मिली है, ये अपने आप में बड़ी बात है। अपने लिए मनुष्य कुछ नहीं कर पाता पूरी जिंदगी, अगर आपको सेवा मिली है तो इससे बड़ा कोई कार्य नहीं है। पूरी जिंदगी निकल जाती है। सत्संग यही कहता है, सत्संग यही सिखाता है कि अपने जीवन को श्रेष्ठ कीजिए, अपने जीवन को उन्नत कीजिए, और वो सत्कर्म से हो सकता है। सत्संग के द्वारा अगर सत्कर्म पैदा नहीं हुआ जीवन में तो कुछ भी नहीं है। आपके जीवन में, हमारे जीवन में सत्संग होना चाहिए।